इस बार की लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? लोगों ने लगभग मन बना लिया है। बीजेपी सिंगल डिजिट में जाने वाली है हरियाणा में, तो वो 10 का आंकड़ा नहीं छुएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और कांग्रेस आज के दिन 70 सीट पर खड़ी है और अगले जो 12 दिन बचे हैं उसमें केवल बढ़ोतरी होगी। तो जैसा 1987 के चुनाव में देवीलाल जी की 85 सीट तक आ गई थी, आप बिल्कुल आश्चर्यचकित मत होइएगा अगर कांग्रेस 80 सीट पर पहुंच जाए तो। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऊपर से 85 सीट का आप दावा कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारे यहाँ बड़ी इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, एक निश्चित प्रक्रिया है। कांग्रेस के विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद राहुल गांधी जी और खड़गे जी निर्णय करेंगे। जिसका भी वो निर्णय कर देंगे वो सबको स्वीकार्य है। आपने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपकी ये दिली ख्वाहिश है? राजनीति में अगर आपकी आकांक्षा नहीं होगी, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो आपको वनप्रस्थ आश्रम में जाकर रिटायर हो जाना चाहिए। इच्छा होना एक बात है, उसके साथ साथ आपको प्रांत में कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। आपके पास हरियाणा को लेकर कोई विजन होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए कि पूरे हरियाणा के अंदर आप क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे पास वो है। उसके बाद ये पार्टी का निर्णय है कि वो किसे बनाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस में गुटबाजी की भी खबरें आई। कुमारी शैलजा की अगर हम बात करें, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं होता है। हाँ, शायद इसीलिए कविता जैन जी फूट फूट कर खून के आंसू रो रही थी, जो उनकी पूर्व मंत्री हैं, जो दुर्व्यवहार बीजेपी ने किया। शायद इसीलिए करणदेव कंबोज, जो उनके पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खून के आंसू रोए और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। रामविलास शर्मा जी, पूर्व मंत्री, जिन्होंने बीजेपी को बोया, जब कहीं बीजेपी नहीं थी तो 30 साल से वो बीजेपी को बो रहे हैं, उनको दूध से मक्खी की तरह बेइज्जत करके निकाल दिया गया। विशंबर वाल्मीकि कैसे वो रोए सार्वजनिक तौर पर और बीजेपी को कोसा। तो जूतों में दाल कहीं बट रही है तो वो बीजेपी में है। लेकिन वो तो ऑफर दे रहे हैं ना कि कुमारी शैलजा, मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी में स्वागत है। देखिए, उनके पास आया राम गया राम की ही राजनीति है। बीजेपी का कोई ओरिजिनल नेता है? पूरी बीजेपी जो है वो आया राम गया राम से बनी हुई है। कांग्रेस ऐसी नहीं है। हमारे पास अपना ओरिजिनल टैलेंट है। हमने 50, 60, 70 साल से कांग्रेस को बोया है। ये तो मतलब क्या, जो ये, क्योंकि ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि विवाद काफी ज्यादा है, उनको मना लिया जाएगा, सब ठीक है? क्योंकि मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं, अंदरूनी खटपट की खबरें ज्यादा आ रही हैं, मीडिया में सारी बातें हो रही हैं। विवाद है ही नहीं। अगर पार्टी के अंदर कहीं कोई मतभेद है तो वो शैलजा जी या मैं बैठकर राहुल जी से और खड़गे जी से बात करेंगे। उसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वो क्यों मुंगेरी लाल बने बैठे हैं और हसीन सपने देख रहे हैं। सच बात यह है कि मनोहर लाल जी को तो, खट्टर जी को तो स्टेज पर भी प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के चढ़ने नहीं दिया कि कहीं उनकी शक्ल देखकर वोट ना टूट जाएं। तो आप अंदाजा लगाइए, जिस व्यक्ति को आपने 9.5 साल मुख्यमंत्री रखा, जिस व्यक्ति के आप कसीदे पढ़ा करते थे, आज मोदी जी उनके चेहरे से इतने भयभीत हैं कि उन्हें स्टेज पर नहीं चढ़ने देते, और वो हमें ऑफर दे रहे हैं, भैया पहले अपनी पार्टी में अपनी पोजीशन सिक्योर करो। ठीक है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी, जरूरत पड़ी तो उनको साथ लेंगे। देखिए, अरविंद जी की अपनी एक इच्छा हो सकती है, इसमें क्या बुरी बात है। मैं समझता हूँ हर राजनीतिक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी जो है वो 3/4 बहुमत से सरकार बना रही है। लिख लीजिए, आप जिस दिन चुनाव का नतीजा निकले, मैं भी 38 साल से यहाँ राजनीति करता हूँ, लोगों के चेहरे पढ़ने का काम करता हूँ। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं पत्रा भी नहीं देखता, पर मुझे राजनीति का इतना तजर्बा जरूर है। आप मेरी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए और उस दिन जरूर दिखाइए। आखिरी के 2 सवाल मेरे आपसे होंगे, क्योंकि काफी व्यस्त आपका कार्यक्रम है। आपके बेटे पहली बार यहाँ चुनावी मैदान में हैं, आदित्य सुरजेवाला, तो क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, पार्टी का ये निर्णय था कि आदित्य चुनाव लड़े। मैंने पार्टी को कहा था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी को लगा कि नहीं, उन्हें एक नए चेहरे की तलाश है, उन्होंने दिया, ये स्वीकार्य है। मैंने आदित्य को एक ही बात कही कि उसको 2 शब्द जो 4 अक्षरों के हैं वो याद कर ले, एक काम एक सेवा। 2 काम कर ले, उसके बाद गुण, तजर्बा,
काम करने की क्षमता वो लोग अपने आप सिखा देंगे। आपके मन में सेवा और काम दो चीज होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि कांग्रेस को क्यों वोट दे जनता, क्योंकि बहुत जल्द अब तो 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। दूसरा ये कि आपके जो बयान सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के तो कई दावेदार हैं, फिर से वही है, कुमारी शैलजा भी है, आप भी हैं और भी हैं, और चेहरा तो अभी तक घोषित ही नहीं किया। कई दावेदार होना ये दर्शाता है कि कांग्रेस में टैलेंट है। हमें कहीं नया आदमी जेब से पकड़कर लाकर थोपना नहीं है। कांग्रेस में एक से ज्यादा लोग अगर ये हैं तो वो कांग्रेस की क्षमता और आप एक किस नंबर पे है? आप किस नंबर पे है? नंबरों का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जैसा मैंने कहा, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अगर कांग्रेस ये चाहे कल कि हमें उनके कार्यालय में ही काम करना है तो हम सब करेंगे। इसमें बुरी बात क्या है? पर महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस को वोट इसलिए दें कि कांग्रेस जो है केवल वही गवर्नेंस कर सकती है। हमें सरकार भी चलाना आता है और लोगों से हमारा नाता भी है, इसलिए कांग्रेस को वोट दें। आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रणदीप सुरजेवाला थे और उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि एक तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, दूसरा 85 सीटों का इन्होंने दावा किया है कि 85 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया।